कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। तो पंचम स्कंद 12वां अध्याय और 10 श्लोक तक पाठ हुआ था। मेरी स्मृति तो यही कहती है। जी महाराज जी, 10 श्लोक तक पर विश्राम हुआ था। ठीक है जी। तो प्रसंग आपने सुना। महाराज रघुगण का जो प्रश्न है और भरत जी का समाधान। बहुत ही मार्मिक और अच्छे ढंग से भरत जी ने समाधान किया। जिनका चित्त इस स्थिति में पहुंच गया कि मुझे भागवत जी को ठीक से समझना है, उसको निरंतर अपना चिंतन उस तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ये बार बार देखना पड़ेगा और शांत होकर चिंतन करना पड़ेगा और चित्त को भी प्रसन्न रखे। चित्त भी प्रसन्न रखे। कोई चित्त में ऐसी बात ना रखे जिससे हृदय में कोई ना कोई दुख हो, बना हो या उदास चित्त हो। ऐसा नहीं, प्रसन्नता से कि भगवान की कृपा से ये समझ में आ रहा है और मन लगा हुआ है। ऐसा भाव, ऐसी प्रसन्नता उत्पन्न करके फिर समझना चाहिए। मन प्रसन्न होना जरूरी है। व्यग्र चित्त से कुछ भी समझ नहीं आता। मन को प्रसन्न रखे। एक मंत्र जो है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। और दूसरी दृष्टि यह है कि जगत में जो चाहते हो वो सब प्राप्त भी कर लिया तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, प्राप्त करने के बाद अपना अभिमान जरूर बढ़ने वाला है। देहाभिमान जरूर बढ़ने वाला है कि देखो मैंने यहां सफलता प्राप्त कर ली। बस इतना होते ही देहाभिमान दृढ़ हो जाएगा। बड़े बड़े तपस्वी पूरा पूरा जीवन साधना में लगे रहते हैं और कुछ हाथ में नहीं लगता तो भगवान के आगे रो देते हैं। प्रभु क्या कारण है सब, आपकी दया क्यों नहीं हो रही? जब पूरी तरह से टूट जाते
तभी चमत्कार हो जाता है, क्योंकि भगवान उसके जो। महाराज जी, राम राम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आई अच्छा है। जी। अच्छा जी। हाँ जी, अभी ठीक। आई है। अब आई है। अच्छा, कमाल हो गया, हो सकता है ये नेटवर्क में कुछ गड़बड़ हो। ठीक है। तो कहाँ पहुंचा था? चित्त। हाँ जी, चित्त के बारे में बता रहे थे। हम्म। तो साधक जब रो पड़ता है भगवान के सामने, तो उसका अहम गलित हो जाता है ना? तो जब अहम गलित हो गया तो शुद्ध हो गया कि मैं योग्य नहीं किसी स्थिति में। दूसरी दृष्टि से ये भी कह सकते हैं कि जो फेल हो जाते हैं वो ही भगवान को प्राप्त कर ही लेते हैं। हरि हारे को हरि मिले, जीते जमपुर जाए। बाबा ऐसे ही बातें करते हैं। हारे को हरि मिले, जीते जमपुर जाए। तो ये मार्ग बिल्कुल उल्टा। किसने कहा पर तो याद आ रहा है। हम्म, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। है ना? तो जगत रूपी इस जगत में, जगत रूपी इस माया में, है ना, इस अंधकार में, ये अंधकार है क्योंकि इंद्रियां के माध्यम से देख रहे हैं, और इंद्रियां तन्मात्रा ही जो है, इंद्रियों को देखने की शक्ति जो है वो ही तमोगुण से उत्पन्न हुई। इंद्रियां भी तमोगुण से उत्पन्न हुई। तमोगुण में क्या होता? अंधकार। तो हम अंधकार में हैं। वैसे तो चींटियां देखो, उनका भी एक बहुत बड़ा एक लोक है। वो अपनी दुनिया में मस्त है, वो लगी रहती है दिन रात, अब इधर से उधर जा रही है, पता नहीं क्या करती रहती है। उसी तरह हम हैं, और अपने आप को बहुत कुछ मानते हैं। ये समस्या है हमारी। पता नहीं किसी वो उबरा जो डूबा सो पार। जो जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कुछ इस तरह से है। तो इसमें अहम का ही, माने अहम कौन है? हमारा रावण। रावण जिसने हमें वश में कर रखा है, हमारी बुद्धि को, है ना? और बुद्धि को दर्शन कब होंगे? जब रावण मरेगा, तभी तो भगवान के दर्शन होंगे। तो चित्त प्रसन्न रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए। क्या हो गया, होने दो जो होता है। यहाँ कोई सफलता सफलता नहीं।
और यहाँ हमारी जो सफलता है हमें क्या देती है वो सब जानते हैं। एक नया इमेज हमारी दृढ़ हो जाती है, पर साधन में कुछ और है। साधन में तो सारी इमेज धो डालनी है, कुछ नहीं बचाना है, तभी तो वो आत्म तत्व का प्रकाश होगा। तो इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए, जो होता है सो हो। तो प्रसन्न चित्त से इन सब प्रसन्न चित्त ही वास्तव में एक भक्ति का अंग है। भक्ति का एक अंग, बिना प्रसन्न चित्त भजन नहीं जीव कर सकता। हाँ, आर्त होके जो पुकारता है वो तो तत्काल आर्त होता है, भगवान उसकी सुन लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन साधना का विषय है कि प्रसन्नता भी अपनी खोनी नहीं चाहिए, जो होता होने दो। तो 11वां श्लोक है, विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। विशुद्ध, शुद्ध से भी शुद्ध, विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय, एक, अद्वितीय मैंने एक, तथा भीतर बाहर के भेद से रहित, अर्थात कोई भेद नहीं, परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। माने भीतर बाहर जो समझ गया सर्वत्र है, समझ गया गोस्वामी जी अपनी साधना के अनुसार, सिया राम मैं सब जग जान, है ना। वही ज्ञान ही सत्य वस्तु है। वह सर्वांतरवर्ती, वह सर्वांतवर्ती और सर्वथा निर्विकार, सब में वर्तन करने वाला, सर्वांतरवर्ती, सबके अंतर में वर्तन और सर्वथा निर्विकार, उसी का नाम भगवान है। और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। ये कौन कह रहा है, ये ध्यान रहे, ये जड़ भरत कह रहे हैं। रहुगन, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप, यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्नादि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। देखो, भगवान जी ने पहले ही आपको वचन सुना दिए कि इन साधनों से जीव
करते करते पूरा जीवन टूट जाता है। इन साधन पर करने यही साधन है और दृढ़ चित्त में होना चाहिए कि इन्हीं से प्राप्त होगा। पर वो तो ठीक है, साधन करनी है। पर जड़ भरत कह रहे हैं महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना नहीं हो सकता। और केवल तप यज्ञ आदि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, तिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ये प्रश्न पीछे देखना पड़ेगा आपको ना, जो राजा रघुगन ने किया है प्रश्न। थोड़ा प्रश्न का भी ध्यान रखना चाहिए। ये इन सबसे प्राप्त नहीं हो सकता, तो इसका अर्थ क्या है कि ये छोड़ दें क्या? नहीं जी नहीं, ये उपाय ये हमारा अंतःकरण शुद्ध रखेगा, ये सारा साधन और परमात्मा की ओर आस बनाए रखेगा। ये दिनों दिन ये साधन जिज्ञासा बढ़ाता जाएगा, इसको नहीं छोड़ सकते। और महापुरुषों के धूली में, चरणों की धूली में बैठने से क्या होता है? वो भी यही कराएंगे, वो भी यही कराएंगे। पर फिर भी कोई बात है कि उनके बिना नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती। मोक्षाकांक्षी साधक होता है, जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह माने कथा मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। किसी को पहले बोला ही नहीं इन्होंने कुछ भी, और सबसे मार भी खाते रहे, मजदूरी भी करते रहे, सब कुछ करते रहे, लोगों का झाड़ू लगाते रहे। जब उनकी भाभियां बोलती थी झाड़ू लगा दो, तो लगा देते वो, और अपने उस आत्मचिंतन में रहते। वो चिंतन करते करते वो चिंतन में डूबे हुए, आत्म स्वरूप। अपना घर तो साफ किया, पड़ोसियों का भी करने लग जाते, गली भी साफ करने लग जाते। उनको दिखता घर वालों को ये क्या कर रहा है, बड़े परेशान दुखी हो जाते हैं, तुम्हारी तो नाक कटवा देगा, तो इसको झाड़ू का काम मत दो। हमेशा यही करता। तो खेत में ले गए,
थोड़ी सी मिट्टी इधर से उधर करनी है, और जहां खड्डा था वहां ढेर लगा दिया मिट्टी का, टीला बना दिया, और जहां पहले टीला था वहां खड्डा बना दिया। उनकी तो मशीन चलती रहती थी। वो राहुगन को कह ही रहे थे कि भाई मैं तो थकता ही नहीं, मैं थकता नहीं, मेरे कोई भार नहीं होता। और सत्य वस्तु बात यही है, जो आत्म स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि आत्मा ही पूरे शरीर को चला रही है, तो आत्मा का प्रकाश बढ़ जाने पे क्या होगा? हनुमान जी जैसी स्थिति हो जाएगी। तो पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का राजा था। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। राजा होकर भी तो भी एक मृग में आसक्ति हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। एक मृग से प्यार से देखने से, उसको उसकी चिंता करने से, उसके कल्याण की कामना से क्या हुआ? मृग बनना पड़ा। जैसे संत लोग क्या कहते हैं, एक मृगा के कारणे भरत धरो दो देह। पहले तो मृग बनना पड़ा, फिर जड़ भरत बनना पड़ा। तुलसी उनकी कौन गति, जिनकी नाना नेह। बहुतों के साथ बड़ी तन्मयता बनी हुई है। अपना ममत्व जरूर डालना है उसके प्रति, उसके बिना तो सांस ही नहीं आता। क्योंकि वास्तव में सत्य बात समझ नहीं है। जीव अपने स्वार्थ को ही बढ़ाता रहता है, लेकिन जब अध्यात्म समझ में आता है तब परमात्म बुद्धि से सेवा करता है, तब सेवा करता है। और अज्ञान में वो अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा होता और कुछ और ही ढूंढ रहा होता। तो क्या करता है? फंस जाता है उसी स्थितियों में। उसका चित्त, मैंने इसके साथ इतना किया, इसने तो मेरे प्रति तो कुछ भाव ही नहीं है इसको, दुनिया बड़ी खराब है, वगैरह वगैरह होता रहता है। तो यही गुण और दोष हमें वहीं पे लाके खड़ा कर देता है। चलो दूसरा जन्म लो। और जो समझ ही नहीं पाते इस जन्म में बात, वो तो दान पुण्य भी इसलिए करते हैं कि अगले जन्म में हम राजा रानी की तरह भोग भोगे और सुखी रहें, भोग भोगते जाएं उल्टा। इसलिए वो संतों का दृष्टांत तो आपने सुना ही होंगे। एक लोहे की जंजीर है, एक सोने की है जंजीर, दोनों बांधेंगे। और यदि संतों
कि चरण धूलि में बैठकर साधन किया जाए तो बात समझ में आ जाती है। करना क्या है, कैसे करना है, और यथार्थ मार्ग मिल जाता है। फिर उनकी कृपा की अनुभूति होने लगती है कि मेरा मार्ग तो बहुत बढ़िया मिल गया, मेरे को समझ सही आ गई। और अंदर सही समझ नहीं होगी तो ये सब साधन जो ऊपर कहे हैं, तप यज्ञादि वैदिक कर्म, अन्न आदि के दान, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि, गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि, किसी भी साधन से परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। आदि मैंने तीर्थों में चले गए, पुण्य कमाया, ये किया वो किया, आदि आदि, यही आदि। तो तुम एक मृग में, ये थोड़ा सा उनको पता है ये पशु है, लेकिन वो साधक के अंदर वो चित्त शुद्धि के कारण करुणा विशेष हो जाती है। और दूसरे को बड़े लाड से, बड़े वो दिखता है कि देखो इसका मुख ही नहीं, बोल नहीं सकता, खा तो सकता है, ये अपनी पीड़ा किसको बताएगा, ये अपने ही मन की कल्पनाएं करके वो और फंसता जाता। तो उनको दो शरीर लेने पड़े। किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन्म संसर्ग से डरकर सर्वथा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूं। सारांश ये है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड्ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। 12वां अध्याय विश्राम। 13वां अध्याय। भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशय नाश। राम। रहुगण कुछ बोला नहीं अभी, और जड़ भरत जी कहते हैं, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त, माने सुख ही धन है, सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है।
माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया। दुस्तर माने कठिन। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक, राजसिक, राजस, तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग क्या है? क्रिया, बस क्रिया करते रहो, ये करना है, वो करना है, अब ये ठीक हो गया, अभी वो करना है। ये तो सब आप जानते ही, करते भी हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग लगा दिया है। तो वैदिक प्रवृत्ति मार्ग जो है, जो शास्त्र की आज्ञा अनुसार प्रवृत्ति मार्ग है, वो निवृत्ति की ओर ले जाता है। और जो मनमुखी प्रवृत्ति मार्ग है, अपनी इच्छा वाला प्रवृत्ति मार्ग है, वो निवृत्ति की ओर नहीं ले जाता, वो तो अंधकार की ओर ले जाता, पशु पक्षी बना देगा, जड़ पेड़ पौधे बना देगा। क्योंकि वहां सिर्फ शरीर शरीर शरीर, उसी को सुख देना, अपने को सुख देना और अपनों को सुख देना, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तो उन कर्मों में भटकता भटकता ये संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। ऊपर की लाइन देखेंगे तो ये समझ में आएगी। ये जीव समूह, जो प्रथम लाइन है, ये जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। महाराज, इस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब ये वहां पहुंचता है, तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं। तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। समझ गए होंगे। जो उसकी वो धन के लिए ही संतान सता देती है माता पिता को। संतान ही सता देती है अच्छी तरह माता पिता को धन के लिए। उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ जंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी भी गंधर्व नगर दिखने लगता है। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है,
और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। अगिया बेताल होता है तो आग सी घूमती है, जंगल में दिखती है, शमशान में दिखती है कहीं कहीं। अब तो कम उसकी कथाएं कम मिलती हैं, लेकिन पहले हाँ, जो दूर दराज महात्मा लोग रहते हैं उनसे कई बार सुना ऐसी बात। वो बेचैन आत्मा, बेताल शब्द है ना, तो बेचैन कोई आत्मा है। अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है। ये वनिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। ऊपर लिखा ना, संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। जंगल ही तो है, एक दूसरे की कहाँ खबर लेते हैं। मैंने कोई गरीब है, कोई आवश्यकता है या कुछ है, बेचारा वो बिल्कुल साथ वाली दीवार के साथ ही रहता होगा, दूसरे घर पर और रोता रह रहा है, कुछ है ही नहीं, रोता रहता। और दूसरा, तो इसलिए जंगल है, जंगल की स्थिति यही होती है। तो ये वनिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी से दिखाई ना देने वाले झींगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है और कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो ये निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जल ही नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो ये खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो ये दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों में चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है, पैर छलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उधर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधुओं पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बालात दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत घाम आंधी और वर्षा से
अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत प्यार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान, सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलक्षित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। ये भवाटवी है, ये उसी का वर्णन हो रहा। ये भवाटवी वही स्थिति जो थोड़ी स्थितियां हम लोगों की बदल गई तो इसलिए लगता कि ये अलग स्थितियों का वर्णन है। नहीं नहीं, जो अभी है वही है, पर सिर्फ दिखती है पर है वैसी ही। और भवाट भी फिर राहुगन पूछेंगे आपने तो समझा दिया और कुछ कुछ समझ भी आ गया और इसका स्पष्टीकरण और कर दीजिएगा। और 14वें अध्याय में स्पष्टीकरण होगा। तो पहले आप देखिए, प्राचीन वही को बाबा नारद ने दृष्टांत दिया, पुरंजनोपाख्यान, फिर उसका तात्पर्य समझाया। तो ये तरीका है, ऐसे जीव को समझ नहीं आता। सीधा सीधा समझाने से समझ नहीं आता, उसके सामने एक दृश्य रखना पड़ता है, फिर उस दृश्य की व्याख्या करें, ऐसा ही होता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। तो जो 13वां, ये तो 13वां पढ़ रहे हैं और 12वें को थोड़ा देख लीजिएगा। जय जय सीताराम।